कहानी मित्रता का रहस्य। स्वार्थ जब समाप्त हो जाता है तो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। एक वट के वृक्ष की जड़ में 100 दरवाजों का बिल बनाकर एक चूहा रहा करता था। चूहे का नाम पालित था। पालित बड़ा बुद्धिमान था। वो अपना हर एक कदम सोच समझकर उठाया करता था। वृक्ष के ऊपर एक बिलाव भी रहा करता था। बिलाव का नाम लोमस था। लोमस और पालित में परंपरागत वैर था। यद्यपि दोनों पड़ोस में रहते थे, किंतु दोनों में वार्तालाप नहीं हुआ करता था। वृक्ष के नीचे एक व्याध प्रतिदिन जाल बिछाकर पक्षियों को फंसाया करता था। यद्यपि लोमस सावधान रहा करता था, फिर भी वो एक दिन जाल में फंस गया। लोमस जब जाल में फंस गया तो चूहा निडर होकर अपने बिल से बाहर निकला। व्याध ने जाल के ऊपर मांस के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर रखे थे। चूहा जाल पर चढ़कर बड़े मजे से उन टुकड़ों को खाने लगा। सहसा चूहे की दृष्टि एक नेवले और एक उल्लू पर पड़ी। नेवला ललचाई दृष्टि से चूहे की ओर देख रहा था। उल्लू भी वृक्ष के ऊपर से तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। चूहा अपने को दो दो शत्रुओं से घिरा हुआ देखकर भयभीत हो उठा। चूहा सोचने लगा, अब क्या किया जाए। तीनों चूहे के शत्रु थे, बिलाव, नेवला और उल्लू। पर बिलाव संकट में फंसा हुआ था। उसे स्वयं अपने प्राणों की पड़ी हुई थी। अतः चूहे ने नीति से काम लिया। चूहे ने सोचा, बिलाव संकट में फंसा हुआ है, इस समय वो मुझे मारकर नहीं खा सकता, इसलिए इस समय उसी से मित्रता करनी चाहिए। चूहा जाल के ऊपर से बोला, बिलाव भाई, मेरे दो दो शत्रु तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। दोनों मुझे मारकर खा जाना चाहते हैं। इधर आपके प्राण भी संकट में हैं। प्रातःकाल होने पर व्याध आएगा और आपको पकड़ ले जाएगा। यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बिलाव बोला, ठीक तो कह रहे हो, पर मैं तुम्हारी सहायता क्या कर सकता हूं? मैं तो स्वयं जाल में फंसा हुआ हूं। चूहे ने उत्तर दिया, मैं जाल के भीतर आ जाता हूं और आपकी गोद में बैठ जाऊंगा। मुझे आपकी गोद में बैठा हुआ देखकर उल्लू और नेवला दोनों डर जाएंगे। दोनों डर कर चले जाएंगे। फिर मैं जाल के फंदों को काट दूंगा। आप भी जाल से छूट जाएंगे। इस प्रकार हम दोनों के प्राण बच जाएंगे। बिलाव ने चूहे की बात मान ली। चूहा जाल के भीतर जाकर बिलाव की गोद में बैठ गया। उल्लू और नेवले ने जब चूहे को बिलाव की गोद में बैठा हुआ देखा तो दोनों ने समझा कि बिलाव चूहे का मित्र है। अतः दोनों ने चूहे को मार डालने का विचार छोड़कर अपना रास्ता लिया। जब उल्लू और नेवला दोनों चले गए तो चूहे ने जाल के फंदे काटने प्रारंभ कर दिए। चूहे ने सवेरा होने के पूर्व कुछ फंदों को छोड़कर जाल के सभी फंदे काट दिए। बिलाव बोला, मित्र चूहे, उन फंदों को भी काट दो जिन्हें तुमने छोड़ रखा है। चूहे ने उत्तर दिया, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। व्याध जब आता हुआ दिखाई पड़ेगा तो मैं इन फंदों को भी काट दूंगा। बिलाव बोला, किंतु तुम इस समय फंदों को क्यों नहीं काट रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चूहा बोला, विश्वास तो है बिलाव भाई, पर मुझ में और आप में पुरानी शत्रुता है। मुझे डर लग रहा है कि यदि आपके सारे फंदों को काट दूंगा तो आप मुझे अवश्य अपना भोजन बना डालेंगे। अतः बचे हुए फंदों को मैं उसी समय काटना चाहता हूं जब व्याध आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उस समय आपको भी अपने प्राण बचाने की चिंता रहेगी, अतः आप उस समय मुझे खा ना सकेंगे। चूहे की बात को सुनकर बिलाव समझ गया कि चूहा बड़ा चतुर है। उसकी बात मान लेने में ही कल्याण है। अतः बिलाव मौन हो गया। सवेरा होते ही व्याध आता हुआ दिखाई पड़ा। उसे देखकर बिलाव बोल उठा, चूहे भाई, व्याध आ रहा है, कृपा करके जाल के शेष फंदों को काट दीजिए। चूहा पहले से ही सजग था। उसने जल्दी जल्दी बचे हुए फंदे काट दिए। चूहा फंदों को काटकर अपने बिल में जा घुसा। बिलाव भी जाल से मुक्त होकर वृक्ष के ऊपर जा चढ़ा। व्याध जाल को कटा हुआ देखकर सिर पीट कर रह गया। कटे हुए जाल को लेकर चला गया। जब व्याध चला गया तो बिलाव नीचे उतरा। चूहे के बिल के एक द्वार पर खड़ा होकर बोला, मित्र चूहा, हम दोनों के प्राण एक दूसरे की सहायता से बच गए। आओ अब बाहर निकलो।
इस मित्रता को प्रतिज्ञा करके हम दोनों स्थायी बना लें। बिल के भीतर से चूहा बोला, बिलाव भाई, मेरी और आपकी जन्म की शत्रुता है। हम दोनों में मित्रता नहीं हो सकती। वो मित्रता तो संकट की थी। आप भी संकट में थे और मैं भी संकट में था। यदि हम दोनों एक दूसरे की बात न मानते तो विपत्ति में फंस जाते। पर इस समय कोई संकट नहीं है। यदि मैं बाहर निकलूंगा तो आप मुझे कदापि नहीं छोड़ेंगे। मैं समझ गया आपके मन में खोट है। अब मैं यहां नहीं रहूंगा। मेरे बिल के 100 दरवाजे हैं। मैं एक दरवाजे से यहां से चला जाऊंगा। बिलाव ने चूहे को बहुत समझाया, पर चूहा बाहर नहीं निकला। बिलाव हाथ मल कर रह गया। नीति को जानने वाले लोग इसी प्रकार दुष्टों के फंदों से बच जाया करते हैं। कहानी से शिक्षा। मित्रता समझबूझ कर करनी चाहिए। विरोधी और शत्रु से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बिना स्वार्थ के मित्रता नहीं होती। जब तक स्वार्थ बना रहता है तभी तक मित्रता भी बनी रहती है। कहानी समाप्त।